सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि बेस बेस थ्योरम क्या होता है, या बेस रूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए आपका एक रैंडम सैंपल है। सपोज एक साइज आपका क्या है, एक रैंडम सैंपल है। कहां से आ रहा है? पॉपुलेशन गिवन थीटा से। ठीक है, फॉर एक आ रहा है सैंपल कहां से? पॉपुलेशन दिस। और यहां पे जो बाबू जो थीटा जो दिया है पैरामीटर, इसका प्रायर मान लेंगे ये है। ठीक है, तो इसी का पैरामीटर का पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? देन पोस्टीरियर डेंसिटी फंक्शन ऑफ थीटा गिवन एक्स एज क्या क्या हो जाएगा बेटा? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा गिवन एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या हो जाएगा? लाइकलीहुड। ठीक है ना, लाइकलीहुड। और यहां पे क्या हो जाएगा? आपका प्रायर। ठीक है, और फिर ये नीचे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लाइकलीहुड प्रायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? थीटा। अब देखो जो आपका लाइकलीहुड है वो क्या होता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। लाइकलीहुड क्या है यहां पे? आपका जो लाइकलीहुड है इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है ना, एक्स आई थीटा। ठीक, ये देख रहे हो, यही होता है बेस थ्योरम। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक कोई पीडीएफ दिया है, पॉपुलेशन और उससे सैंपल दिया है, पीडीएफ दिया है और प्रायर दिया है, तो दोनों पीडीएफ को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया है तो पीडीएफ को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइकलीहुड, है ना। लाइकलीहुड का मतलब ये नहीं होता कि ज्वाइंट पीडीएफ। अगर आपका एक ही ऑब्जर्वेशन दिया है तो आपका सिंगल पीडीएफ ही क्या बन जाएगा? लाइकलीहुड। दैट इज क्लियर? हाँ हाँ, पूछो बेटा। देखो, लाइकलीहुड का मतलब होता है जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होंगी, जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज होंगी, वो उसको ज्वाइंट फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइकलीहुड। लाइकलीहुड एक्चुअली दैट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? अब ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन का क्या मतलब है? डेंसिटी भी तो आपका प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे किसी इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी को आप लाइकलीहुड भी बोल सकते हो। ठीक है, आप देखो क्या है कि लाइकलीहुड आपका, देखो लाइकलीहुड आपका क्या होगा? जब आप लाइकलीहुड लिखते हो तो आप क्या करते हो? जो पीडीएफ होता है उसका आप मल्टीप्लिकेशन कराते हो, है ना। और वो जो पीडीएफ में आपके दो चीज होती हैं, एक आपके पैरामीटर्स होते हैं और दूसरा क्या होता है? सैंपल वैल्यूज, है ना। अब एक बात बताइए, उसमें केवल एक ही ऐसी क्वांटिटी है जो अननोन है ना, और बाकी सैंपल वैल्यूज आपको पता होती है। ठीक है ना। हाँ, लाइकलीहुड में देखो, लाइकलीहुड मतलब वही ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, लाइकलीहुड में सैंपल वैल्यूज हमको पता होता है, लेकिन थीटा क्या, पैरामीटर क्या है? अननोन रहता है। ठीक है ना। इसीलिए बेज साहब ने इसी लाइकलीहुड का सहारा लिया। समझ रहे हो? बेज साहब ने बस इसी कंसेप्ट का सहारा लिया। वो जो थीटा अननोन था, तो उन्होंने क्या किया? उसको फिक्स्ड ना मान के उसको क्या कर दिया? एक वेरिएबल मान लिया। बेज साहब जो हमारे बेस थ्योरम जो जिन्होंने दिया है, इन्होंने कहा कि आपका जो पैरामीटर है वो फिक्स नहीं है, उसका भी एक रेंज है, वो वेरी कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उसको भी वेरिएबल की तरह ट्रीट करके, उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करके क्या बना दिया? इसको फंक्शन ऑफ पैरामीटर, है ना। समझ रहे हो? फंक्शन ऑफ पैरामीटर। जैसे जैसे थीटा डिक्रीज इंक्रीज करेगा, आपका लाइक्लीहुड क्या है? बढ़ता घटता जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और देखो लाइक्लीहुड, अभी देखो, अभी बेस साहब से पहले क्या है ना, अभी लाइक्लीहुड क्या था? सिंपली फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज और अननोन कांस्टेंट, बस यही था। समझ रहे हो?
अभी बेस साहब के देने से पहले लाइक्लीहुड क्या था? फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज एंड अननोन कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है अननोन है, लेकिन वो जो पैरामीटर है वो मानता हूं कि अननोन है, लेकिन एक वैल्यू है फिक्स। तो जब एक वैल्यू फिक्स है तो हम लोग क्या करते थे? जब फिक्स है तो हम उसकी वैल्यू देखो, लाइक्लीहुड का सहारा लेके हम लोग क्या निकालते थे अभी तक? केवल मैक्सिमम लाइक्लीहुड, है ना? बताओ, मैक्सिमम लाइक्लीहुड आप किसी चीज का कब निकाल पाओगे? कोई फंक्शन है उसका आप उसका मैक्सिमाइज कब कर पाओगे? जब वो लाइक्लीहुड फंक्शन किसका फंक्शन बन जाए? थीटा का। और थीटा फंक्शन तभी बन थीटा जो लाइक्लीहुड का मतलब फंक्शनल फॉर्म में थीटा का कुछ आए, वो थीटा तभी फंक्शन ऑफ थीटा तभी माना जाएगा जो जब थीटा आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा? एक बताओ, अब यहां नॉन कांस्टेंट माना जा सकता है इसको? बताओ, उसका आपको क्या देना पड़ेगा? एक पैरामीटर स्पेस देना पड़ेगा। समझ रहे हो? पैरामीटर स्पेस यहीं से पैदा हुआ। अगर आप पैरामीटर स्पेस नहीं दे रहे हो, उसकी एक फिक्स वैल्यू दे रहे हो, तो फिर आप मैक्सिमाइज किस बात की कर रहे हो? लाइक्लीहुड किस बात की? जब उसका ग्राफ ही नहीं बनेगा। देखो थीटा की जब एक ही वैल्यू है, देखो अननोन कांस्टेंट का क्या मतलब? अननोन है और कांस्टेंट है, तो मतलब एक ही वैल्यू है। तो फिर आप लाइक्लीहुड का ग्राफ किस बात का बनाओगे? और फिर किस बात का मैक्सिमम लाइक्लीहुड निकालोगे? जब एक ही वैल्यू कांस्टेंट है, अननोन है और कांस्टेंट है। ग्राफ तो तभी बनेगा ना जब थीटा भी वेरी करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब थीटा को अननोन माना और क्या माना? वेरिएबल भी माना। उसको एक पैरामीटर स्पेस दे दिया कि इसमें आप वेरी करा सकते हो थीटा को। अब क्या है, जब थीटा वेरी करेगा तो आपका लाइक्लीहुड भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दैट इज क्लियर? अब जब ये थीटा चेंज होगा, लाइक्लीहुड चेंज होगा। अब चेंज होने से क्या होगा? फर्क पड़ेगा। तो इससे अब ये हमें पता चल जाएगा कि लाइक्लीहुड जो है कहां पे मिनिमम हो सकता है, कहां मैक्सिमम हो सकता है। उसी का सहारा लेके एमएलई निकालते हैं। फिर बेस साहब ने बस इसी पॉइंट को पकड़ के एक और प्रायर ले लिया। ठीक है, प्रायर लेके पोस्टीरियर बना दिया। अब उसी में और लोग रिसर्च करते करते, तो सुना होगा आप लोगों ने हाइपर पैरामीटर। अब हाइपर पैरामीटर्स के भी प्रायर लेके, ठीक है, हाइपर प्रायर, फिर उसमें उसके पैरामीटर्स, उसके प्रायर, देख रहे हो अंदर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं ना, बेस जो आपका मशीन लर्निंग, जो नया नया जो नाम आप लोग सुनते होंगे, जो सब हर चीज पे बेस्ड है आजकल, एआई मशीन लर्निंग, ये इतनी बेहतरीन चीज है। ये बेस थ्योरम ये अपने आप अपडेट होता है। इसको आपको इसीलिए इसको एआई मशीन लर्निंग कहते हैं। अपने आप ये अपने आप से अपडेट हो जाता है। ये इतना बेहतरीन फार्मूला है, ये चीजों को अपने आप अपडेट कर लेता है। अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल आप उसको सैंपल वैल्यूज देते जाओ, वो अपने आप अपडेट होता जाएगा इसी फार्मूले से। हालांकि ये थोड़ा सा डीपर कंसेप्ट है, इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझो कि ये अपने आप खुद अपडेट हो रहा है। खाली हम क्या कर रहे हैं? अच्छी एक बात हो, एआई और चैट जीपीटी में हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं, हम लोग इनपुट देते हैं, वो क्या करता है? वो अपडेट होता है कि नहीं? आपको कुछ इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है ना, वही काम ये भी करता है। अगर थोड़ा सा बेसियन पढ़े हो कभी? पढ़ना बड़ी मजेदार चीज है। हाँ, बड़ी मजेदार चीज है पढ़ना। अगर अगर ये समझ में आ जाएगा ना,